हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 29 लेकर आए हैं। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट 28 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और आपकी जो क्वेरी हो या कोई आपका क्वेश्चन हो जो आप मॉक लगा रहे हो या इसमें कोई आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इस पर कमेंट कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या मैंने एक इंस्टाग्राम आई डी क्रिएट करी है LWV लर्न विथ विजुअलाइजेशन _ऑफिशियल। ठीक है, इस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वहाँ पर मैं आपके लिए वोकैब और जीएस के सर हैं आपके, वो जीएस की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह और करंट अफेयर के रिलेटेड वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह डालते रहते हैं। उनको ज़रूर देखिए, आपकी तैयारी को बूस्ट ही करेंगी वो सब चीज़ें। चलिए, और ये मैंने जो प्रैक्टिस सेट 29 बनाया है वो मैंने CPO मेंस 2023 से बनाया है। CPO मेंस जो जानते होंगे उसमें से मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है 200 नंबर की, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। सॉरी, मैं कहाँ था? हाँ, CGL मेंस 2023 से मैंने पेपर बनाया है। और जानते ही होंगे जो CPO की तैयारी कर रहे होंगे उसमें मेंस में CPO में 200 नंबर के सिर्फ इंग्लिश आती है। मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है 200 नंबर की, उससे मैंने पेपर उठाया। चलिए, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे, आपका स्कोर क्या रहा इसमें, है ना। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट और ये रहे आपके पांच ऑप्शन। इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पढ़ लीजिए और फिल करिए। फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 5 में क्या स्कोर रहा और 25 में क्या स्कोर रहता है, उसको भी जरूर कमेंट करिए। और किसका किसका SSC फेज 13 का पेपर लगा है और कहाँ लगा है उसको जरूर कमेंट करें। किस सिटी में कितनी दूर भेजा है उसको कमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा अब तक। द स्टेचू ऑफ यूनिटी, अ टावरिंग ट्रिब्यूट टू इंडियाज आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, डैश ऑन द बैंक्स ऑफ द मैजेस्टिक सरोवर डैम इन गुजरात केवड़िया, हैज डैश अ रिमार्केबल सर्ज इन इट्स एनुअल फुटफॉल in less than 5 years dash in years dash its inauguration. That colossal monument has welcomed nearly 16 crore dash in the first 2 months after the monument's inauguration in 2028. The world's statue witnessed a whopping 453,020 visitors, followed by over 2.7 crore visitors in 2019. चलिए, ऑप्शन क्या दिए? सिचुएटेड, कोई चीज जहाँ सिचुएटेड, एपियर, फाउंड, एस्टेब्लिश जानते हैं। विटनेसिंग, विटनेसेस, सिर्फ वर्ब आपको देखनी है कौन सी वर्ब लगनी है ना। बिफोर, सिंस, व्हेन, ऑन जानते हैं। ऑन कहाँ पे लगता है? किसी जब कोई चीज किसी चीज पर रखी हो और उससे सरफेस टच हो रहा हो तब ऑन लगाते हैं। व्हेन तो जानते हैं कब, और सिंस में बता चुका हूँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है ना। और बिफोर पहले के सेंस में, है ना। आगे बढ़ते हैं। गेस्ट, विजिटर्स, इनवाइट्स, कॉलर्स जानते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मोस्ट टॉलेस्ट, टॉलर, है ना। चलिए, अब ऑप्शन तो डिस्कस हो गए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है किसके हिसाब से। द स्टैचू ऑफ यूनिटी, पहली बात तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे। बस नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, है ना। उसी पर एक क्लोज टेस्ट बना है। क्या दिया है? द स्टैचू ऑफ यूनिटी, अ टावरिंग ट्रिब्यूट टू इंडियाज आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, डैश ऑन द बैंक्स ऑफ मैजेस्टिक सरदार सरोवर डैम इन गुजरात केवड़िया। अब देखिए क्या है, ऑन द बैंक्स ऑफ मतलब क्या होता है? किनारे पर। किसके किनारे पर? किसके किनारे पर बसा है? एपियर्ड है क्या वो? फाउंड है क्या वो? कहीं कोई फाउंड किया गया है? इस्टेब्लिश क्या उसकी स्थापना करी गई है? नहीं, सिचुएटेड है, मतलब वहां पर वो है ना। गुजरात के वर्ड हैज, डैश, हैज। मैंने बताया था किसी भी वर्ड में जब कहीं पर भी आपको हैज, हैव, हैड दिखे तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर वर्ब दिख रही है तो वो किस पे ले जाएगा? परफेक्ट पर, है ना। जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह हैज, हैव, हैड को यूज करे तब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। विटनेसिंग नहीं, विटनेस नहीं, विटनेसेस नहीं, विटनेस्ड। इसका आंसर क्या होगा? डी। ओके, और इसका आंसर ए बता ही दिया।
आगे बढ़ते हैं। हैज़ अ रिमार्केबल सर्ज इन इट्स एनुअल फुटफॉल इन लेस देन 5 ईयर्स डैश इट्स इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन, है ना। व्हेन नहीं, ऑन नहीं, बिफोर नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सिंस। देखिए, हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल सर्ज इन इट्स फुटफॉल इन लेस देन 5 ईयर्स सिंस इट्स इनॉग्रेशन दिस कोलोजल। कोलोजल में बता ही चुका हूं, इनॉर्मस, वास्ट, है ना, बहुत बड़ा, ह्यूज, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोलोजल, विशाल, भव्य मॉन्यूमेंट, सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। हैज वेलकम्ड नियरली 16 करोड़, जो कि 16 करोड़ वेलकम करता है किसको? डैश को, गेस्ट को, विजिटर्स को, इनवाइट्स को, कॉलर्स को, नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बी। यहां पर देखिए, इसने लास्ट में विजिटर्स की बात भी करी है, तो आप पूरा क्लोज पढ़ के ये भी समझ में आता है कहां पर कौन सा वर्ड यूज कर रहा है वो, है ना। इसका आंसर क्या होगा? विजिटर्स, बी। आगे बढ़ते हैं। इन 1920 2 months इन द फर्स्ट 2 months आफ्टर द मॉन्यूमेंट्स इनॉग्रेशन, मतलब इन द फर्स्ट 2 months, शुरुआती दो महीनों के बाद मॉन्यूमेंट्स इनॉग्रेशन इन 2028 2018 होगा। द वर्ल्ड्स डैश स्टैचू विटनेस्ड, वर्ल्ड्स डैश मतलब पूरे विश्व में क्या है वो? टॉल है, टॉलेस्ट है, मोस्ट टॉलेस्ट है, टॉलर है, टॉलेस्ट है। मैंने बताया था कि सुपर डिग्री कहाँ पर यूज करते हैं? जब दो से ज़्यादा के बीच तुलना हो रही हो और सबसे अलग दिखा रहा हो उसको, है ना, मतलब दो से ज़्यादा के बीच तुलना हो तब सुपर डिग्री यूज करते हैं, है ना। और जब दो लोगों के बीच हो तो कंपैरेटिव, है ना। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका 5 में क्या स्कोर रहा है इसको जरूर कमेंट करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस क्या होता है? इनहेंस मतलब वृद्धि करना, इंक्रीज करना, आगे बढ़ना, है ना। योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब देखिए, विच कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस्ड। अब देखिए, इनहेंस्ड क्या है? वर्ब, और वर्ब अपने से पहले क्या लेगी? एडवर्ब। तो सिग्निफिकेंट एडवर्ब तो है नहीं, गलत। और कैन के बाद कोई भी मॉडल हो, इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस या ई एस, ठीक है। इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस या ई एस। आगे बढ़ते हैं। विच कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग, मैंने बताया उसके बाद हमेशा वर्ब, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस या ई एस। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लिखिए विदाउट एस या ई एस, है ना। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली तो सही लिखा है, एडवर्ब आ रहा है, लेकिन एनहेंसिंग गलत लिख दिया, क्योंकि कैन मॉडल अपनी बात क्या लेगी? वर्ब की बेस फॉर्म। यहाँ पर कैन क्या है? अपनी बात वर्ब की बेस फॉर्म ले रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी। यहाँ देख लेते हैं। स्किल दैट, स्किल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? विच कैन इन सिग्निफिकेंटली इनहेंस होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव, पैसिव मैं 3-4 बार से लेके आ रहा हूं ऐसा ही, क्योंकि वो फंसा यहीं कहीं लेगा आपको, है ना। क्या दिया है? ग्रो मोर ट्रीज, जस्ट अ सेकेंड, क्या दिया है? ग्रो मोर ट्रीज। इसका पैसिव बनाना है। लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन। इसका आंसर क्या होगा? ए, बिल्कुल सही है। यू शुड ग्रो, ये इनका कोई सेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्कार्सली, अब देखिए एक पेपर ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, बहुत पसीना आ रहा है। देखिए, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इनके बाद किसका, ये किससे पेयर बनाते हैं? वेन से। और वेन वहां पर क्या पार्ट ऑफ स्पीच से क्या होता है? कंजंक्शन, जो अपने बाद भी स्टेटमेंट लेता है एक, है ना, स्टेटमेंट लेता है, ठीक है। और स्कार्सली बेयरली अपने बाद भी स्टेटमेंट लेते हैं। बट अगर ये शुरुआत सेंटेंस स्कार्सली, हार्डली, बेयरली से होती है, तो ये अपने बाद क्या लेते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसा लेते हैं अभी समझाता हूँ। मतलब वो इन्वर्जन लेंगे, यहाँ पर पहले वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, देन व्हेन, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसा दिया हो, है ना। और इनका सेंस क्या निकलता है हार्डली बेयरली का, ऐसा हुआ ही था। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, हार्डली हैड आई रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। मतलब क्या है, मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई, मतलब ऐसा ही हुआ था कि ऐसा हो गया है ना। इसका सेंस निकलता है ऐसा हुआ ही था, ऐसा हुआ ही था, है ना। मतलब कैसा हुआ था मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई, है ना। या तो इसको अगर ऐसे बना के लिखें, आई हैड हार्डली I had hardly reached the railway station when the train arrived। ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। बस यहाँ पर इन्वर्जन नहीं मैंने लगाया, अगर यहाँ पर वर्ब एडवर्ब पहले लगाता तो इन्वर्जन देना पड़ता मुझे, जैसा मैंने यहाँ दे रखा है। और वो एरर कहाँ पर देता है, इस बात को अच्छे से नोट ध्यान देंगे कि वो एरर यहाँ पर देगा, वहाँ पर वो हैड तो लगा देगा, यहाँ हैड लगाएगा लेकिन यहाँ पर रीच दे देगा, तो आप बिल्कुल गलत करेंगे, है ना। यहाँ वेन की जगह वो देन लिख कर देगा, तब आप काटेंगे इसको, इसकी जगह वैन करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक होता है नो सूनर। नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से। वेन से कोई नहीं बनाएगा, देन THEN लगा हो तो काटिए, WHEN वेन लगा हो तो भी काटिए, THAN से बनता है, ठीक है, नो सूनर का पेयर। और ये भी सेम वैसे ही, अगर नो सूनर यहां पर क्या एडवर्ब का काम करता है ना। नो सूनर अभी नीचे समझाऊंगा। नो सूनर हैड आई रीच्ड देयर देन दे केम, ठीक है। यहां पर देखिए नो सूनर अपने बाद ये भी इन्वर्जन ही लेगा, तो हैड के हिसाब से यहाँ मेन वर्ब लगाई मैंने, रीच्ड, आई सब्जेक्ट लगाई, कोई देन यहाँ पर कंजंक्शन काम कर रहा है, देन दे केम। वैसे सीपीओ मेंस 2023 में पूछा गया था, क्या पूछा था उसने, स्कार्सली ही सी हिज अपोनेंट देन ही वेंट टू नम विद फियर। स्कार्सली नहीं, इसको क्या कर दीजिए आप, नो सूनर, डिड, ठीक है। नो सूनर डिड अपने हिसाब से क्या लेगा, नो सूनर अपने बाद इन्वर्जन लेगा, है ना। और डिड अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की मैंने बताया था 3D, डू, डिड या डज, ये हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, VB का मतलब बेस फॉर्म, ठीक है। और डिड के बाद सी, सही लिखा है, डिड ही सी हिज अपोनेंट देन ही वेंट टू नम विद फियर, बिल्कुल सही है। आई होप समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट दिया है वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। अब देखिए इसी में समझाता हूं मैं। देखिए वन क्या होता है, मैंने बताया था वन, एक तो वन किसी एक के लिए यूज होता हो, है ना। जैसे मैं अपने लिए यूज करूँ वन, है ना। और एक होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मतलब हर किसी को अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समझाते हैं भी कैसे, देखिए इसका वन का प्लूरल क्या होता है, वंस, और पजेसिव क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस, वंस, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, क्या लिखा था यहाँ पे, मैं लिखता हूं पहले, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, मतलब हर किसी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या होगा, वन शुड, यहाँ हर किसी की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए वंस लगाए, एपोस्ट्रोफी एस, वंस, ये वाला क्या है, पदेशन है, पजेसिव एडजेक्टिव को दिखा रहा है, और ये प्लूरल है। जैसे मैं बोलूँ यू शुड प्रैक्टिस,
आप ही के लिए एक सेंटेंस बनाता हूँ, यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली एक्सपेक्टेड बट ऑल्सो दोज वंस क्या, ये PYQ, दोज वंस, ये प्यूरल लगा है ना, साथ में ऐसे स्पेस नहीं है, ONES वंस, ठीक है। आई होप समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। इसका आंसर क्या होगा, हिज या हर, इनमें से कुछ नहीं, क्या आएगा, वंस अपोस्ट्रोफी एस वाला वंस, ठीक है। वंस ड्यूटी प्रॉपरली, द स्मॉल कॉफी एट द एंड ऑफ द रोड इज डैश। अब देखिए आपको कुछ चीजें बताता हूं, यहां बताता हूं। देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, है ना, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और माई जब पजेसिव एडजेक्टिव है तो किसके लिए, नाउन के लिए आया होगा, तो इसके बाद नाउन कंपलसरी है ना, इसके बाद नाउन कंपलसरी है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन आता है माइन, है ना, जो किससे मिलकर बना होता है, माई प्लस नाउन से, है ना। और वैसे ही क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, है ना, और वैसे ही पजेसिव एडजेक्टिव योर प्लस नाउन, ये नाउन, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स, किससे मिलकर बना है ये, योर प्लस नाउन से, है ना। वैसे ही ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज प्लस नाउन, और ये किसके इक्वल, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज ही होता है। क्यों, देखिए वैसे तो एस लगता है, लेकिन इसमें एस नहीं, अब इसमें एस लगाइए तो क्या बोलेंगे इसको, हिसी से, मतलब देखिए हिजिंग साउंड जहां पर भी आ जाए वहां इग्नोर करना पड़ता है, इसलिए इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी वही होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी वही होता है। अभी एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे इसी एग्जांपल पर लिख देता हूं नीचे, क्या लिखने जा रहा था मैं, द मोबाइल विच लॉस्ट एट द रेलवे स्टेशन, RS लिख देना, इज हिज। अब देखिए यहां पर हिज का मतलब क्या है, यहां पर हिज मैंने कैसे यूज किया, पजेसिव प्रोनाउन की तरह। हिज क्या है, हिज प्लस नाउन है, ये किसके इक्वल है, हिज प्लस मोबाइल के, मोबाइल क्या है, नाउन। बात समझ में आ रही है ना, यहां पर हिज लिख दे, जैसे आपका नाम है मान लीजिए हरीश, तो मैं बोलूं हरीश का मोबाइल, अब इसको इंग्लिश में बताइए, क्या हरीश इज मोबाइल बोलेंगे, नहीं, आप क्या बोलेंगे, द मोबाइल ऑफ हरीश, है ना। जैसे मैं अपना नाम, वैसे मेरा मोबाइल अभिषेक का मोबाइल, तो आप बोल सकते हैं अभिषेक मोबाइल, क्योंकि यहाँ पर हिजिंग साउंड नहीं आ रहा है ना। जैसे राकेश, हरीश, है ना, जिसमें भी लास्ट में सी हिजिंग साउंड आ जाए वहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इडियम पूछा था उसने, कूल एज एयर, कूल एज आइस, कूल एज क्यूकम्बर, कूल एज अ रिवर, नहीं, कूल एज क्यूकम्बर, मतलब क्या होता है, कूल एज अ क्यूकम्बर का इसका आंसर क्या है, सी, कूल एज क्यूकम्बर। इसका मतलब क्या, बहुत काम कंपोज्ड इंसान, काम व्यक्ति, कूल व्यक्ति, काम। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसका आंसर क्या बताना था, हाँ सॉरी, द स्मॉल कॉफी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड इज माइन। यहाँ देखिए माइन, या तो अगर आप माई लगाएंगे तो माई के बाद नाउन चाहिए, अवर लगाएंगे तो इसके बाद नाउन चाहिए, देयर लगाएंगे तो इसके बाद नाउन चाहिए। क्यों, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर प्लस नाउन, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स, है ना। और वैसे वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस, वी का ऑब्जेक्टिव एस होता है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर प्लस नाउन, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स, है ना। तो यहां पर अवर लगा है तो इसके बाद नाउन चाहिए, तो अवर लगा नहीं सकते आप, माई है तो इसके बाद नाउन चाहिए, लगा नहीं सकते, देयर है आप इसके बाद नाउन चाहिए, लगा नहीं सकते। माइन किसको दिखा रहा है, माई प्लस नाउन को, मतलब क्या है, द स्मॉल कॉफी शॉप, माई स्मॉल कॉफी शॉप है वो, है ना, रोड इज माइन, वो जो इस स्मॉल कॉफी शॉप है वो इसकी है, माइन की, जो भी जो जिस जो इस सेंटेंस को बोल रहा है
की है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, कहाँ थे, 12 पे। रॉक द बोट, जस्ट अ सेकेंड, यस, रॉक द बोट, ईडियम क्या दिया है, रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब क्या होता है, पेस्टर इरिटेट समवन, ओवरकम डिफिकल्टीज, डाइवर्ट समवन अटेंशन, डाइवर्ट समवन्स अटेंशन, डिस्टर्ब द स्टेबल सिचुएशन, मतलब किसी स्टेबल सिचुएशन को बर्बाद कर देना, है ना, उसको बोलते हैं डिस्टर्ब द, रॉक द बोट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, सी इज मैरिड विद अ रिच बिजनेसमैन एंड हैज इनफ मनी टू स्प्लर्ज ऑन लग्जरीज। अब मुझे फिर थोड़ा सा टाइम देंगे आप समझाने के लिए। मैरी, आज मैरी का, आज आपका मैरी का पूरा खोल के दिखाता हूं। आज के बाद मैरी, आप मैरिड वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैरिड, देखिए मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन कब, इससे लिख देता हूँ शायद दिख नहीं रहा होगा, मैरिड, इसके बाद नो प्रपोजिशन जब ये एक्टिव केस में दिया हो, ठीक है, और जब ये पैसिव हो तब, है ना, तब इसके साथ विद लगाते हैं या टू लगाते हैं, विद नहीं टू लगाते हैं, ठीक है। मैंने विद लगा के, विद लिख कर इसलिए काटा ताकि आपको याद रहे, और आप भी अपनी कॉपी पर लिखिए, एक्टिव में नो प्रपोजिशन। अभी एग्जांपल तो बताता हूं, जब एक्टिव वॉइस में दिया हो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हो, तब मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, और जब पैसिव वॉइस में दिया होता है तब मैरिड के साथ टू लगाते हैं, विद नहीं लगाते। विद लिख कर काटेंगे ताकि आपको याद रहे, क्योंकि विद क्या होता है, उसको बोलने में जचता है बच्चे को, और जो बोलने में जचता है उसको वही वो टिक करके चला आता है ना। और एक एक होता है मैरिड ऑफ, शायद मैं कोई मेंस का ही पेपर देख रहा था, उसमें मैरिड ऑफ पूछा था, है ना। मैरिड ऑफ, मैरिड ऑफ का मतलब क्या होता है, विदा करना। शादी में लड़कियां विदा करी जाती है ना, उनको बोलते हैं विदा करना। जैसे एग्जांपल थ्रू समझाते हैं, प्रांजल मैरिड, मैरिड अ रिच गर्ल, पैसिव है, पैसिव है ना, सॉरी एक्टिव है ना, वेरी सॉरी, प्रांजल मैरिड अ रिच गर्ल, एक्टिव हो, एक्टिव में दिया है इसलिए मैरिड के साथ कोई नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन लेगी। अब मैं इसका पैसिव बनाऊं, क्या बनाऊंगा, अ रिच गर्ल, रिच गर्ल वॉज, क्योंकि पास्ट था इसलिए पास्ट में जाएगा, वॉज मैरिड, मैरिड टू प्रांजल, यहाँ बाई कोई नहीं लगाएगा, है ना, टू प्रांजल, मैरिड के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, टू, जब वो पैसिव में दिया हो। और मैंने एक सेंटेंस क्या मैरिड मैरिड ऑफ बताया था, जैसे एक सेंटेंस बताऊं, द फादर मैरिड ऑफ हिज डॉटर, मतलब पिता ने अपनी बेटी विदा करी, मैरिड ऑफ को मतलब यहाँ विदा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आई होप मैरिड का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। अब आपसे मैरिड का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए गलत नहीं होगा। सी इज मैरिड विद अ रिच बिजनेसमैन and has enough money to splurge on luxuries. She is married to, ठीक है, मैंने अभी विद बता दिया, विद तो आता ही नहीं है, इसके साथ विद प्रिपोजिशन लगती नहीं है, इनका तो कोई सेंस ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इंटाइस, इंटाइस क्या होता है, किसी को अट्रैक्ट करना, अल्योर करना, ल्योर करना, दिख रहा है ना, अट्रैक्ट, अल्योर, ल्योर। कॉक्स, कैजोल, परसुएड, परसुएड, डिसुएड नहीं, बिगाइल, इसका आंसर क्या होगा, बिगाइल। रिपल्स, रिपल्स तो इसका सिनोनिम हो गया है ना, सॉरी एंटोनिम हो गया। और इंट्रीट, इंट्रीट में बता चुका हूँ, बिसीच, बिसीच वर्ड बताया था ना, रिस्पेक्ट, सॉरी रिक्वेस्ट, है ना,
रिक्वेस्ट बताया था, है ना, सप्लीकेट बताया था। जिसको नहीं याद है वो लिखेंगे और जिसको याद है वो उसका रिवीजन होगा। इम्प्लोर, इम्प्लोर, इम्पॉर्च्यून, यहाँ लिख देता हूँ, इम्पॉर्च्यून, ठीक है। प्लीड, क्या लिखा है, प्लीड, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। साइनोनिम पूछा गया था एक, सीपीओ मेंस 2023 के पेपर है पूरा, बस मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ। 200 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन छाटे हैं मैंने। साइनोनिम विटिएट, विटिएट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ डेप्लोराइज करना, मैस करना, रुइन, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, रुइन, रुइन, है ना। डिसिपेट, डिसिपेट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, 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 और एक वर्ड होता है एक्सपेंज, या डिलीट भी बोल सकते हैं, है ना, डिलीट। इसका आंसर क्या होगा, एनिहिलेट, बिल्कुल सही आंसर है। प्रोपागेट, वैलिडेट, फैसिलिटेट का मतलब नहीं है। प्रोपागेट का मतलब क्या होता है, स्प्रेड, कोई चीज़ फैलाना। वैलिडेट जानते हैं। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट क्या होता है, टू मेक ईजी, टू मेक ईजी, ओके, टू मेक ईजी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, वन वर्ड, वन हु इज स्किल्ड एंड इलोकेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेक्चरार। लेक्चरार समझते हैं ना, जो लेक्चरार, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इंग्लिश में, तो मुझे क्या बोल सकते हैं, लेक्चरार। ऑरेटर, स्पोक्स पर्सन, जो बोलता हो। एक्टर जानते हैं, इस ऑरेटर जो बोलने में बहुत अच्छा हो उसको बोलते हैं ऑरेटर, वक्ता, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ता, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। अब देखिए मैंने बताया था एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जिन बातों का दो मतलब निकलता हो, डबल मीनिंग टॉक करे उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, है ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे कपिल शर्मा, उसकी उसकी बातों का दो मतलब निकलते हैं ना, जोक जोक वगैरह करता था, हर बातों के दो दो मतलब निकलते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। टेंजिबल, पॉल्जेबल, पॉल्पेबल, दोनों का सेम सेंस है, क्योंकि पल्पेबल मतलब होता है जिसको छुआ जा सके, टेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सके। मैंने बताया था एबल या ईबल, जिस भी वर्ड में सफिक्स होता है वो क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या होता है, कोई चीज एक्सप्लेन कर देना, खुली खुली कर देना, ओपन टाइप, है ना। पहला एग्जाम्पल क्या दिया, सी वॉज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर, इट वॉज मदर्स डे। सी थॉट हर मदर वुड बी पासेड टू रिसीव द फ्लावर्स, a woman stopped at a flower shop to order some flowers to be sent to her mother। ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन क्या दिया, बी सी डी ए, बी डी ए सी, डी ए बी सी, सी ए डी बी। अब देखिए मैंने बताया था प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज हुआ है तो किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा, है ना। प्रोनाउन यूज हुआ है अगर, तो किसी न किसी नाउन के लिए ही यूज हुआ होगा। अब देखिए, इट वॉज मदर्स डे, सी थॉट हर मदर वुड बी पासेड टू रिसीव द फ्लावर्स, अ वुमन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू सेंड हर मदर। मुझे एक चीज दिख रही है कि पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लावर्स ऑर्डर हो रहे हैं, तब वहाँ सेंड किए जाएंगे, है ना, तब रिसीव होंगे, तो डी के बाद सी आना चाहिए। डी के बाद सी यहाँ नहीं है, डी के बाद सी यहाँ पर है, डी के बाद सी यहाँ नहीं है, तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं डी या बी से सेंटेंस शुरू होगा, अ वुमन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट हर मदर। बी के बाद डी देखते हैं, इट वॉज मदर्स डे। ए, सी वॉज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर। She thought her mother would be passed to receive flowers। अब ये पढ़ के देखते हैं। सेकंड, it was mother's day, okay, a woman stopped at a flower shop to order some flowers to send her mother। A, she was a busy person, had no time visit to her mother। C, she thought her mother would be passed। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। थर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्यों, यहाँ से देखिए, अ वुमन स्टॉप्ड एट फ्लावर ऑर्डर सम फ्लावर्स,
ए सी वॉज अ बिजी पर्सन हैड विजिट नो हर टाइम विद मदर, इट वॉज मदर्स डे, सी थॉट, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना, इसका आंसर क्या होगा सेकेंड। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लास्ट पेज बचा है। पैराजंबल थोड़ा सा मैं, अब मेंस का पेपर था तो मेंस के हिसाब से ही पैराजंबल यहाँ पर लिखा है ना, जैसा पेपर वैसा थोड़ा तो आपको अप लेवल लेकर तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। अब पढ़ना शुरू करते हैं। माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स देन आई गॉट मैरिड। ओके, they were usually like, you must adjust to your new house and in-laws, try to learn how they eat and cook their food, go out of your way to be friendly and helpful to everybody, etc. When I was young, before a girl got married, her mother would give her some words of advice, but along with this she did something which helped me immensely in later life. अब मैंने आपको लेटर बताया था, आज मैं पूछूंगा, बताऊंगा नहीं। लेटर, एक लेटर ये होता है ना, एक लेटर ये होता है और एक लेटर ये होता है। इन तीनों को कमेंट करेंगे, इनका मतलब क्या है, कमेंट जरूर करेंगे, है ना। जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, जो मैं वर्क देता हूँ, उसको कंप्लीट जरूर करें। एक अच्छे स्टूडेंट की एक अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होती है कि वो दिए हुए काम को वक्त पर और करता जरूर है, तभी सक्सेस जल्दी मिलती है ना। सक्सेस तभी मिलती है, जल्दी क्या, तभी मिलती है जब इंसान अपने काम के प्रति ईमानदार होता है। ठीक है, व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग बिफोर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो सी से तो यहाँ दो ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं। बट अलॉन्ग विद, लेकिन डी ऑप्शन है, सॉरी, है ना। डी से कोई नहीं होगा, यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पर डी नहीं है, कोई बात नहीं। दे वर यूजुअली लाइक, अब देखिए दे वर, कौन, दे, किसी की तो बात करी जा रही होगी ना, तो फर्स्ट ऑप्शन जो बी से ऑप्शन था वो गलत। माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड, मतलब मेरी मदर ने मुझसे सिमिलर वर्ड्स कहे थे जब मेरी शादी हुई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। When I was young, before a girl got married, her mother would give her some words of advice. अब देखिए सी पहले आएगा क्योंकि यहाँ एडवाइस दी जा रही है ना, और उसके बाद सेम वर्ड्स, कौन सिमिलर वर्ड्स, कौन सिमिलर वर्ड्स पहले बताए गए होंगे ना, तब तो आप सिमिलर वर्ड्स की बात करेंगे, है ना। तो ए से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, तो यहाँ पर फोर्थ भी गलत है ना। आगे यहाँ देखते हैं सी से। व्हेन आई वॉज यंग बिफोर अ गर्ल गॉट मैरिड, हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, पहला ये है इसलिए पहले ये पढ़ते हैं। दे वर यूजुअली लाइक, यू मस्ट एडजस्ट टू योर न्यू हाउस एंड इन लॉज, ट्राई टू लर्न हाउ दे ईट एंड कुक देयर फूड, गो आउट ऑफ योर वे टू बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुली एवरीबडी। ठीक है, माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड, बट अलॉन्ग विद दिस शी डिड समथिंग विच हेल्प्ड मी इमेंसली। मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए थर्ड भी पढ़ता हूँ। व्हेन आई वॉज यंग बिफोर अ गर्ल गॉट मैरिड, हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, बट अलॉन्ग विद दिस शी डिड समथिंग विच हेल्प मी इमेंसली इन लेटर लाइफ। They were usually like, you must adjust to your new house and in-laws, try to learn how they eat and cook their food, go out of your way to be friendly and helpfully to everybody, etc. My mother विमला कुलकर्णी, जब कुछ भी कहीं से भी जोड़ता चला जा रहा है ना। थर्ड बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फेसियस बिल्कुल सही लिखा है, एक्सजेटेड गलत लिखा है, मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, है ना। ऑफिशियस सही है, कॉन्स्पिक्यूअस सही है, कॉन्स्पिक्यूअस बिल्कुल सही लिखा है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, कोई चीज विशिष्ट हो, स्पेसिफिक हो, है ना। ऑफिशियस जानते हैं एक्स हिलेटेड नहीं होता है, एक्स ही लेरेटेड होता है, ई नहीं आता है इसमें।
ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, लिरेटेड नहीं लेरेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड इसने पूछा है, सस्पेक्ट सही लिखा है, डिफिकल्ट गलत लिखा है, पैंथर गलत लिखा है, किक्ड किक्ड की स्पेलिंग क्या होती है, KICKED, पैंथर की स्पेलिंग क्या होती है, PANTHER, डिफिकल्ट की क्या होती है, DIFICULT, है ना, सस्पेक्ट की सही लिखी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, एंटोनियम, एंटोनियम दिया है डेप्लोर। डेप्लोर का मतलब क्या होता है, देखिए डेप्लोर के दो मतलब होते हैं, एक किसी का मजाक उड़ाना और एक मौन विलाप, विलाप करने के सेंस में लेमेंट। एक इसका सेंस निकलता है किसी का मजाक उड़ाना, मॉक, जियर एट, है ना, स्कॉफ, है ना, इंसल्ट, और एक एक निकलता है इसका लेमेंट, विलाप के सेंस में, दुख, दुख जताना, मौन करना, विलाप करना, मौन, बिवेल, बीमोन, ठीक है। यहां पर एंटोनियम पूछा था तो क्या होगा, प्रशंसा करना, प्रेज। डिसलाइक और हेट तो ये तो सेम है, मॉर्न मतलब दुख होता है ना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा मॉर्न। लेकिन एंटोनियम पूछा तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। और डिसलाइक और हेट ये दोनों सिनोनिम है आपस में। इसका एक वर्ड मैंने क्या बताया था आपको, एनाथमा, एनाथमा वर्ड बताया कराया था ना मैंने आपको। एनाथमा एक अच्छा वर्ड है, इसमें डबल स्टार लगा रहा हूं मैं, इसको याद रखेंगे। एबोमिनेशन, एक वर्ड और बताता हूँ, एबोमिनेशन, ठीक है, ये किसके, हेट डिसलाइक, किसी को घृणा करना किसी से। चलिए आगे बढ़ता हूँ। टैसिटर्न, टैसिटर्न वर्ड पूछा गया था, मैं आपको करा भी चुका हूँ, लेकिन मेंस का पेपर बना रहा था जो पूछा गया इसलिए मैं ले आया, करा चुका हूँ, रिवीजन हो जाएगा। टैसिटर्न जो कम बोलता हो, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मैंने वर्ड कराया था, है ना। और मैंने क्या था, रेटिसेंट कराया था, लिखा है, लैकोनिक कराया था, लिखा है ना। टाइट लिप्ड कराया था, टाइट, टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड कराया था, है ना। अनकम्युनिकेटिव कराया था, अनकम्युनिकेटिव। और क्या कराया था मैंने, एक कराया था इंट्रोवर्ट, ठीक है। विड्रॉन, लोकेशियस, लोकेशियस क्या होता है, जो बहुत बोलता हो, गैबी, चैटी, चैटर बॉक्स, बकबक करने वाला, चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स बोल सकते हैं, है ना, या टॉकेटिव बोल सकते हैं, बहुत बोलता हो, टॉकेटिव। गैरुलस, गैरुलस वर्ड पूछा गया था, कई बार पूछा जा सकता है दोबारा भी, है ना। वर्बोज, यहाँ लिखता हूँ वर्बोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्डी, गैबी, प्रोलिक्स, मैं ज़्यादा इसलिए वर्ड बताऊँ क्योंकि आपके 2 दिन में पेपर है, कोई ऐसा वर्ड रह ना जाए जो मैंने बताया ना हो आपको, है ना। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया लाएगा ही, लेकिन ये मैं 100% श्योर हूँ कि 25 में से 22-23 क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। प्रोलिक्स, वर्बोज, वॉल्यूबल, वॉल्यूबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, योर मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड डिड सी। अब मैं ये जानबूझ कर लाया हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी क्वेश्चन टैग नहीं समझाया है, आज क्वेश्चन टैग समझाऊंगा, बस फिर क्लास ख़त्म करेंगे। आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्लास, कोई नहीं, पेपर आ रहे हैं तो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी मुझे भी। क्वेश्चन टैग देखिए, इसका क्या होता है, एक होता है मेन स्टेटमेंट, एक होता है मेन स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट, है ना, और एक होता है शॉर्ट स्टेटमेंट, एक होता है शॉर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। जो किसको दिखाता है, क्वेश्चन टैग को। मतलब कैसे, मैं आपसे पूछूं आपने खाना खाया, खाया लास्ट में खाया, बट मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन खड़ा हो गया ना उस पर, क्या तुम अमीर हो, अमीर हो, मतलब क्या क्वेश्चन आ रहा है ना लास्ट में। वैसे ही मेन स्टेटमेंट, देखिए जब मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तब शॉर्ट स्टेटमेंट नेगेटिव होता है, मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव में देते हैं। जब मेन स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो इसको पॉजिटिव में देते हैं,
और एक वर्ड नेगेटिव पॉजिटिव में याद रखेंगे, जब मेन स्टेटमेंट में नेगेटिव में या तो नॉट लगा हो, सिंपल नॉट दिख रहा हो, तब तो नेगेटिव है ही। और अगर नेगेटिव वर्ड भी है, जैसे हार्डली, बेयरली, है ना, फ्यू, नेवर, लिख देता हूँ, फ्यू, नेवर, हार्डली, बेयरली, ऐसे वर्ड भी दिखें जो जिनका सेंस नेगेटिव निकलता है, तब भी आप इसको यहाँ पर पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाएंगे कि उसको नेगेटिव ही मानेंगे मेन स्टेटमेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं बोलूँ ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का नहीं है। क्या है ऐसे ही तो पूछते हैं ना, तो कॉमा लगाइए और इज ही कर दीजिए। बस जो यहाँ पर वर्ब यूज करी गई है उसको वर्ब को यूज करिए, और जो इसका प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन दिया तो डायरेक्ट प्रोनाउन लिख लीजिए, है ना। और अगर जैसे बॉयज लिखा हो तो यहाँ दे लिख लेते हैं, है ना, उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। जो भी यहाँ सब्जेक्ट दिया होता है उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन ही दिया तो प्रोनाउन ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सी इज, एक वर्ड, सी इज डूइंग हर वर्क, कॉमा लगाइए। क्या करेंगे, पॉजिटिव था इसलिए इज का इज ही रखिए, नॉट का नॉट ही रहेगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए इसको नेगेटिव बनाया, मैंने नॉट लगाया, है ना। और इजंट सी, मैंने क्या बताया, ये क्या हो गया, शॉर्ट स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव था इसलिए शॉर्ट स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया। लेकिन शॉर्ट स्टेटमेंट होता क्या, क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन खड़ा करता है, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता है। आई होप समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया, योर मदर्स प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, मतलब आपकी माता अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पहली बात तो यहाँ पर इसने वर्ब गलत यूज करी, डिड क्या होना चाहिए था, प्रिपेयर्स लगाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाइए, डजंट करिए इसको, पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव डजंट कर रहा हूँ, है ना। और सी कर रहा हूँ, क्यों, क्या है, मदर है। मैंने क्या बताया, इसका आप प्रोनाउन यूज करेंगे। जो भी सब्जेक्ट दे रखा हो, प्रोनाउन दिया तो प्रोनाउन ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट दिया है तो उसका प्रोनाउन यूज करिए। अगर वो प्यूरल जाता है तो प्यूरल, सिंगुलर जाता है सिंगुलर। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, जब यहाँ पर एवरीबडी, समबडी ऐसा वर्ड यूज किया हो तब आप यहाँ पर दे यूज करेंगे। ठीक है, लूज योर मार्बल्स, इडियम दिया है, लूज योर मार्बल्स का मतलब क्या होता है, मतलब अपनी रिस्पेक्ट खो देना, लूज योर रिस्पेक्ट, इनका कोई सेंस नहीं है ना। पीछे तो मैंने करा दिए थे, और मैंने करा दिए थे ना। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को डेली देखा करें, है ना। वीडियो 7:30 पर पड़ती है, आप 7:30 पर ही पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उस पर उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन, जैसे कोई भी चीज़ आपके लिए पड़ती है आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे और उसको तुरंत देख लें, है ना, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी उसका एक रिव्यू जरूर दें, ताकि मुझ में और क्या सुधार करने की ज़रूरत है मैं उस पर और सुधार करूँ धीरे धीरे, है ना। और कोई भी क्वेरी हो, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, LWV_official, इस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है आपके लिए। वहाँ पर वोकैब, जीएस के टिप्स वगैरह हैं, और करंट अफेयर की छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहते हैं जो आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।